नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे सावन मास पर भोले बाबा के मंदिर पर भंडारे का किया गया आयोजन। वहीं इगलास क्षेत्र में अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किया औचक निरीक्षण। साथ ही काशीराम कॉलोनी में रहने वाले बच्चों को उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए बाल रक्षा किट का किया गया वितरण। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के सुअवसर पर विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस आयोजन समिति हरिगढ़ महानगर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन करने जा रही है। इसके विषय में विस्तृत जानकारी हेतु एक प्रेस वार्ता का आयोजन रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में किया गया, जिसमें शोभा यात्रा की जानकारी देते हुए मुकेश राजपूत ने बताया कि इस बार शोभा यात्रा का स्वरूप विशाल होने वाला है एवं मुख्य आकर्षणों में प्रमुख रूप से शिला का वो टुकड़ा भी होगा जिससे प्रभु श्री राम के विग्रह का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही अयोध्या जी धाम से प्रसाद भी मंगवाया गया है। अखाड़ों में दनादन व्यायामशाला, शांति कुंज अखाड़ा, भूतेश्वर महादेव काली मंडल, गोपाल जी अखाड़ा, वहीं सनातनी सिख समाज का बाबा फतेह सिंह का गतका ग्रुप भी मौजूद रहेगा। इसके साथ ही इस प्रेस वार्ता में क्या जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। पिछली बार भी हमने निकाली थी और जो मैंने आपको रूट बताया उसी रूट पर होकर निकली थी और अभी भी हमारी परमिशन डली हुई है और वो सारे फ़ोन आ चुके हैं। फोर्स भी रहेगी और आप सब जैसे लोग रहेंगे तो फिर कुछ होने की संभावना रहेगी नहीं। क्या प्राथमिकता रहेगी? सॉरी, क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता अपने जो शहर के प्रमुख मंदिर हैं और विभिन्न पंथों में कहें और विभिन्न जातियों में कहें, विश्व हिंदू परिषद के बैनर के तले सारे हिंदू हम एक हैं, ऐसी विराट शक्ति का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। राम मंदिर से रिलेटेड कुछ रहेगा? राम मंदिर थीम है इस बार की जो शोभा यात्रा है। राम मंदिर में जो भगवान के बाल स्वरूप जिस शिला से बन रहे हैं वो शिला भी हमारे पास आ चुकी है, वो भी दर्शनार्थ शोभा यात्रा में चलेगी। वहाँ से कुछ प्रसाद आया हुआ है, यहाँ के प्रसाद में मिला के वो राम मंदिर स्वरूप प्रसाद का भी वितरण साथ साथ होगा। क्या रहेगा? ये स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा रहेगी। उससे पहले मंचीय कार्यक्रम रहेगा और अपने शहर के जो शहर व्यास जी हैं आदरणीय महेश जी व्यास, वो इसमें आशीर्वचन के रूप में रहेंगे। तत्पश्चात फिर पूरी वाहिनियाँ बनेंगी मातृशक्ति की, युवा बजरंगियों की और शहर के अखाड़े ये सारे लोग रहेंगे, तब शोभा यात्रा निकलेगी। फिर उसके अगले दिन सेवा प्रकल्प के रूप में स्वास्थ्य परीक्षण कैंप, एक सेवा बस्ती नगला मसानी वहाँ पर रहेगा। वहाँ एलोपैथिक और अपने आयुर्वेदाचार प्राकृतिक चिकित्सा की सारे लोगों की टीम रहेगी। और अंत में जो कार्यक्रम है हमारा 7 तारीख को, क्योंकि तिथि के अनुसार विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुई थी, उस दिन हम अपने कार्यालय पर हवन यज्ञ करेंगे। ऐसा एक जोरदार शक्ति का प्रदर्शन आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा और सामूहिक शक्ति प्रदर्शित होगी। विशेष क्या रहेगा इस बार? विशेष जो इस बार है, अयोध्या के अंदर अयोध्या धाम में जो भगवान राम का जो स्वरूप बाल स्वरूप बन रहा है जिस शिला से, उस शिला का टुकड़ा भी हमारी टीम के द्वारा आ चुका है। वो भी लोगों की श्रद्धा का केंद्र है और वो उसके दर्शन देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ अयोध्या से आया हुआ प्रसाद भी लोगों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को मिलेगा। रूट क्या क्या रहेगा शोभा यात्रा? रूट हीरालाल बारासैनी इंटर कॉलेज से निकलकर पुस्तक बाजार, आर्य समाज मंदिर से होते हुए हलवाई खाना, फूल चौराया, बड़ा बाजार, उसके बाद महावीरगंज और बारेद्वारी चौराया, पत्थर बाजार, मीरूमल की प्याऊ, गोल चक्कर, अवंतीबाई चौक, वहाँ से पुनः जीटी रोड डीएस कॉलेज के सामने होते हुए हम हीरालाल बारासैनी इंटर कॉलेज पर पहुँचेंगे। फिर वहाँ पर एक जोरदार आतिशबाजी रहेगी। इस बार कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और कार्यक्रम में क्या क्या रहेगी, कितने दिन के कार्यक्रम में? 59 वर्ष वीर की स्थापना को हो चुके हैं, 60वां वर्ष प्रारंभ हुआ है और इस बार जो कार्यक्रम है ये 2 तारीख से प्रारंभ होंगे। 3 तारीख को एक सेवा के कार्य के रूप में नगला मसानी स्थित गौशाला और शिशु मंदिर विद्यालय है, वहाँ 5 से 7 डॉक्टरों की टीम, आयुर्वेदाचार्य, एलोपैथिक डॉक्टर, वो सब रहेंगे। स्वास्थ्य कैंप लगेगा। बाद में अंतिम कार्यक्रम 7 तारीख को जो विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय है अचल ताल पर, वहाँ पर हवन यज्ञ के साथ पूर्ण होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां सावन मास को लेकर गली गुलरिया भोले बाबा के मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। सावन मास को लेकर गली गुलरिया प्राचीन भोले बाबा के मंदिर पर भंडारे का आयोजन
किया गया, जिसमें भक्तों में प्रसाद को लेकर उत्साह देखने को मिला। भारी संख्या में भक्तगण प्रसाद का आनंद लेते रहे और बाबा भोलेनाथ के जयकारे भी लगाते रहे, जिसमें मुख्य रूप से सौरभ गुप्ता, दीपक गुप्ता, अक्षय गुप्ता, सानू कश्यप, संजीव कुमार गुप्ता, यशराज गुप्ता, नक्श गुप्ता आदि भक्तों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकर अंतिम सोमवार 8वें सोमवार को यहाँ भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सानू भाई सौरभ वासने उपस्थित रहे और तमाम भक्तगण। जय महाकाल। ये श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भोले बाबा के भक्तों के द्वारा भंडारे का आयोजन कराया जा रहा है। इसमें सभी भक्तों का हर्षोल्लास देखने लायक है। बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं हमारी माताएं बहनें यहाँ पर भोले बाबा का गुणगान कर रही हैं और हमारे भाइयों द्वारा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर किया गया है? सया एक गली गुलरिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में गन्ना विकास मंत्री व अलीगढ़ के प्रभारी लक्ष्मी नारायण चौधरी के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। अलीगढ़ में औचक निरीक्षण के बाद उनके द्वारा सफाई व्यवस्था को ध्वस्त बताया गया। साथ ही गौवंश के सड़कों पर घूमने को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए गए। उनके द्वारा कानून व्यवस्था को दुरुस्त बताया गया। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहाँ पर प्रभारी मंत्री अलीगढ़ व गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के द्वारा अलीगढ़ के विधानसभा के इजलास में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा सबसे पहले कोतवाली इजलास में कानून व्यवस्था को परखते हुए अपराध रजिस्टर चेक किया गया। कानून व्यवस्था को उनके द्वारा पूरी तरीके से दुरुस्त बताया गया। वहीं मंत्री का काफिला इसके बाद गोंडा रोड स्थित पिक शौचालय पर पहुंचा, जहां शौचालय पर गंदगी के अंबार को देखकर मंत्री पूरे तरीके से आक्रोशित नजर आए। उनके द्वारा अधीनस्थों को कड़ी फटकार लगाई गई। इसके बाद उनके द्वारा ताहरपुर की गौशाला का निरीक्षण किया गया, जहां व्यवस्था पर उन्होंने जमकर तंज कसे। वहीं उनके द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया। प्रभारी मंत्री के द्वारा अलीगढ़ में गौवंशों को लेकर बड़ी बात कही गई। उनके द्वारा सीडीओ को कड़े दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही आवारा गौवंशों पर लगाम लगाने की भी बात कही गई। अधिकारियों के सामने रखी है। कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है। जहां आवश्यकता है उसके संबंध में और निर्देश दिए गए हैं। चूँकि अब सभी पर्व आ रहे हैं, इन पर्वों पे विशेष रूप से सतर्क रखने के लिए भी अधिकारियों से कहा गया है। शांतिपूर्ण सौहार्द बना रहे, इसके लिए अधिकारी हमारे पहले से ही प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास रहेगा। और शांतिपूर्ण स्थिति रही है पूरी तरह। किसी भी प्रकार की कोई भीड़ यहाँ नहीं है और जिस अधिकारी या कर्मचारी के प्रति कोई ऐसी होगी तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा के नेता है, ये बात थोड़ी सी पहले मुझे कह लेने दो, पहले विकास की बात कर लो। देखिए, सावन में मल्हार अच्छी लगती है और फागुन में होली अच्छी लगती है। इसलिए जब मल्हार के दिनों में यदि होली गाने लगोगे तो मंत्री जी या कुछ खामी भी मिली है कहीं? मैं ये कह रहा हूँ जहाँ कहीं खामी है वो वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में लाई गई है, उसमें सुधार होगा, लेकिन स्थिति संतुष्ट है। माननीय शिकायतों से संतुष्ट हैं? उनकी शिकायतों का निस्तारण हो रहा है? निस्तारण तो होगा ना। अब शिकायत जो कहीं कहीं बताई है उसका निस्तारण होगा। दूसरे नंबर, जहाँ विकास की स्थिति है उसमें निश्चित रूप से जहाँ पहले अलीगढ़ 60वें और 70वें नंबर पर था, अब विकास की धीरे धीरे इस समय बीमारियाँ फैलने का समय है। फॉगिंग भी होनी चाहिए, सफाई की व्यवस्था भी पूरी होनी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था में भी पूरी तरह सुधार हो। जब कभी भी पेयजल की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पाइपलाइन पड़ जाती हैं, वो सड़कें टूट जाती हैं, रास्ते टूट जाते हैं, उन सभी रास्तों को ठीक तरह से उनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। आज हमने गौशाला का भी औचक निरीक्षण किया। आज वहाँ श्रृंगारपुर में एक विद्यालय का भी औचक निरीक्षण किया था। इजलास में सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। वहाँ जो पिंक टॉयलेट और वो बने हैं उनकी व्यवस्था, शौचालय, उनकी भी व्यवस्था बहुत ख़राब थी। उसके बारे में जिलाधिकारी जी से कहा है
एक वहाँ की व्यवस्था को सुधारने के लिए। और इसके बाद जहाँ कहीं भी गायों की व्यवस्था के लिए CBO साहब से कहा गया है कि कोई भी गाय सड़कों पर नहीं मिलनी चाहिए, गौशालाओं में प्रबंध किया जा रहा है। और अब तो डायरेक्ट गौशालाओं के खाते में पैसा आता है, या जो गाय हम किसान को देते हैं या किसी को पालने के लिए देते हैं उनके खाते में सीधा पैसा आता है। तो गायों का भी पूरी तरह से प्रबंध करने के लिए कहा गया है। पूरी तरह से ज़िले में शांति व्यवस्था है, विकास की गति तेज हो रही है। विद्युत के लिए और स्थिति सुधारने के लिए, क्योंकि बहुत से किसानों को ये गलतफहमी है कि जो प्रत्येक ट्यूबवेल पे मीटर लगाने प्रारंभ किए हैं, ट्यूबवेल के बिल तो माफ़ किए जा रहे हैं, तो उसमें ये गलतफहमी पैदा हो गई है कि ये मीटर इसलिए लगाए जा रहे हैं कि बाद में चल के इनसे बिल लिया जाएगा। वो इसलिए लगाए जा रहे हैं कि ये कारपोरेशन, पावर कारपोरेशन तो ये तो निगम है, इसलिए ये सरकार से पैसा लेते हैं, तो जितनी बिजली खर्च होती है ये सरकार से पैसा लेंगे। इसलिए किसी प्रकार का कोई भ्रम किसी किसान के बीच नहीं होना चाहिए। कोई बिल नहीं लिया जाएगा, कोई ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। जो भी गरीब आदमियों के कहीं भी किसी का बिल के कारण यदि कनेक्शन कटा है तो 100 रुपये में दोबारा जोड़ा जाएगा। वैसे हमने निर्देश दिए हैं कि इस समय किसी प्रकार का कोई कनेक्शन काटने की जरूरत नहीं है। मंत्री, आप कह रहे हैं कि गौवंशों को लेकर सरकार प्राथमिकता दे रही है और लगातार सुचारू रूप से संचालित करने की बात कह रही है। आज अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है कि गौवंश और संगठित परेशान है किसान। अखिलेश यादव जी पता नहीं, हो सकता है कितनी गाय पालते हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युग माने गए हैं हिंदू धर्म के अनुसार। कभी भी किसी राज खजाने से कभी गायों के लिए खर्चा नहीं किया गया। चारों युगों में पहला ये योगी जी का शासन है जिसमें राज के खजाने से गायों के पालने के लिए व्यवस्था की गई है। आज 11 लाख गायों के लिए हम पैसा देते हैं। गौशालाएं कभी भी सरकारी पैसे से नहीं बनाई गई, आज गौशालाएं सरकारी पैसे से बनाई जा रही हैं। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? उनके पेट में तो इसलिए दर्द हो रहा है, एक तुष्टीकरण के कारण जो लोग गाय कटान करते थे, अब वो प्रतिबंधित थे, वो गाय कटान कर नहीं सकते। इसलिए ही तो गाय उनके ज़माने में नज़र नहीं आती थी, ज़बरदस्ती ही गायों को ले जाते थे लाद लाद के। इसलिए ये कहना बिल्कुल बेकार है। और योगी जी के राज में आप समझते हैं अच्छी तरह से, गाय की रक्षा करना सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अच्छा, सरकार ने जो किसानों को मुफ्त बिजली का वादा किया था वो कब पूरा होने जा रहा है? अरे किसानों को मुफ्त बिजली का ट्यूबवेल का वादा किया है भाई हमने, हो गया वादा, वो तो हो गया वादा पूरा। तो अभी तो मीटर लग रहे हैं, अभी तो मीटर लग रहे हैं। मैंने यही कहा ना, वो जो मीटर है वो मीटर से तो ये निगम हमसे वसूल करेगा, सरकार से, किसान से थोड़ा ही कर रहा है। किसानों में जो भ्रम है वो नहीं, किसानों को इसीलिए भ्रम से तो दूर किया जा रहा है ना। मैं आपके बीच में इसीलिए बोल रहा हूँ, अलीगढ़ में तो बिल भी दे दिया किसी किसान ने नहीं। एक यदि आप कोई बिल दिखा दें हमें, किसी भी बिजली वाले ने एक बिल जमा किया होगा, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई बिल नहीं, यदि किसी पर गलती से बिल चला भी गया है तो किसी से न बिल लिया जा रहा है न कोई जमा किया जा रहा। हो सकता है किसी से गलती से चले गए हो, ये तो भाई आप अच्छी तरह से जानते हैं। जहाँ करोड़ों हमारे उपभोक्ता हों तो गलती भी हो सकती है इंसान से, लेकिन कोई बिल नहीं ट्यूबवेल का, न मीटर का कोई बिल। ये जो मीटर लगाए जा रहे हैं केवल इसलिए लगाए जा रहे हैं एक हमसे विद्युत कारपोरेशन सरकार से इसका पैसा। पिछली बार यहाँ 110 विद्यार्थी थे, अब के यहाँ लगभग 87 हैं, 87 विद्यार्थी हैं। संख्या बढ़नी चाहिए थी। बच्चों का स्टेटस
कुल मिला के तो ठीक है। बच्चों से सवाल जवाब किए तो क्या रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, स्टेटस कुल मिला के ठीक है, लेकिन और मेहनत की आवश्यकता है। सर, इगलास नगर पंचायत में सुलभ शौचालय देखे गए, क्या कैसी व्यवस्था में? बहुत गंदी। इगलास में कोई सफाई नहीं है, वहाँ ना उनकी सफाई, नमस्ते ना इगलास में सर्किट हाउस पिंक टॉयलेट हैं, उनकी कोई सफाई नहीं है, बिल्कुल ताले बंद, टूटे किवाड़, और जो उसमें इगलास की बस्ती में पूरी तरह से गंदगी, एक भी सफाई कर्मी भी नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आरोग्य भारती ब्रजपात साईं आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज व उड़ान सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में काशीराम कॉलोनी अलीगढ़ में रहने वाले बच्चों को उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए बाल रक्षा किट का वितरण किया गया। ये बाल रक्षा किट अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण व उनके सर्वांगीण विकास के लिए तैयार की गई है। इसके पूर्व श्री साईं आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया व उनके साथ आए उनके माता पिता व अभिभावक के लिए भी रक्षा किट प्रदान की गई। साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा बालकों की उचित देखभाल हेतु अभिभावकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस अवसर पर आरोग्य भारती ब्रज प्रांत के उपाध्यक्ष डॉक्टर अंकित गुप्ता ने बताया कि हमारे कॉलेज द्वारा अभी तक 3000 बाल रक्षा किटों का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस किट में बालकों के लिए च्यवनप्राश, अवलेह, बाल आयुष क्वाथ, सिरप, समसमानी वटी, अणु तेल जैसी आयुर्वेद दवाएं शामिल हैं। वहीं उड़ान सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्र ने बताया कि काशीराम कॉलोनी में रहने वाले बच्चे और उनके परिजन जिनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उनको संस्था व श्री साईं आयुर्वेदिक मेडिकल पीजी कॉलेज अलीगढ़ की ओर से ये सुविधा प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महेश सारस्वत, पुष्पेंद्र सिंह जादौन, मधु शर्मा, निर्मल देवी, डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर निर्भय गुप्ता, डॉक्टर अलख त्यागी, डॉक्टर गुंजन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर पंकज शर्मा व अन्य चिकित्सकगण उपस्थित रहे। आज श्री साईं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने आरोग्य भारती के साथ ही उड़ान संस्था सोसाइटी के साथ मिलकर 5 साल से 15 साल तक के बच्चों के लिए रक्षा किट का वितरण किया गया। इस किट का उद्देश्य बच्चों को स्वस्थ स्वास्थ्य रखने की जिम्मेदारी है। साथ ही बच्चों का हेल्थ चेकअप भी कराया जा रहा है, जिसमें बच्चों को जो भी समस्या है उसको निदान किया जाएगा। देखिए, आज साईं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में आरोग्य भारती और उड़ान सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में काशीराम कॉलोनी के रहने वाले बच्चों को बाल रक्षा किट प्रदान की गई है और इसके साथ ही इन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया है हॉस्पिटल के जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनके द्वारा। तो इस किट के माध्यम से बच्चों के जो सर्वांगीण विकास है उसको किए जाने में मदद मिलेगी और साथ में जो बच्चों को होने वाली बीमारियां हैं उसमें बचाव भी होगा। ये किट एम्स जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है दिल्ली में उसके माध्यम से प्रदान की गई थी और अब तक 3000 से ज़्यादा किट साईं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ने ये बंटवाई हैं। तो और इस प्रकार का अभियान ये जो मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं जो कि स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं तो उनके लिए यहाँ आयोजित किया गया है। इसके माध्यम से निश्चित रूप से हमारे जो बच्चे हैं, होनहार हैं, भविष्य है देश का, उनको स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों की पूर्ति करने में बहुत सहायक होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।